अद्भुत प्रशिक्षण। एक साधु की रहस्यमयी दीक्षा उत्तराखंड के घने जंगलों में स्थित एक प्राचीन आश्रम था, जहां गुरुदेव आनंद गिरी निवास करते थे। उनकी शिक्षाएं गूढ़ और रहस्यमयी थीं, लेकिन जिसने भी उनका प्रशिक्षण प्राप्त किया वह अध्यात्म के शिखर तक पहुंच जाता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, लेकिन वे केवल उन्हीं शिष्यों को दीक्षा देते जो वास्तव में योग्य होते। इस आश्रम तक पहुंचना भी आसान नहीं था, क्योंकि घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ता था। एक दिन एक साधारण युवक अर्जुन, जो संसार के संघर्षों से थक चुका था, गुरुदेव के आश्रम तक पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आत्मज्ञान की प्यास थी। वह एक संपन्न परिवार से था, लेकिन धन दौलत और ऐश्वर्य भी उसके जीवन में शांति नहीं ला सके। संसार के सुखों से विमुख होकर वह आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा था। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही अर्जुन को एक वृद्ध सन्यासी मिले, जो वहां पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं आत्मज्ञान की खोज में हूं। मुझे गुरुदेव आनंद गिरी से मिलना है। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव से मिलना सरल नहीं है। पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम उनके ज्ञान के योग्य हो। इसके बाद अर्जुन को पहला कार्य दिया गया। उसे आश्रम के पास स्थित एक झरने से पानी से भरा कलश लाना था, लेकिन शर्त यह थी कि पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कलश लिया और झरने की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा हुआ और फिसलन भरा। जैसे तैसे उसने कलश में पानी भरा और आश्रम की ओर बढ़ा, लेकिन बीच रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और पानी गिर गया। वह हताश होकर वापस लौटा। वृद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, संसार की राह भी ऐसी ही कठिन है। जब तक तुम्हारे मन में संतुलन नहीं होगा, तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जाओ, फिर से कोशिश करो। अर्जुन ने कई बार प्रयास किया। हर बार वह असफल होता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को केंद्रित करना सीख लिया। अंततः उसने पानी का कलश गिराए बिना आश्रम तक पहुंचाया। वृद्ध सन्यासी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कहा, अब तुम गुरुदेव से मिलने के पहले चरण में पास हो गए। अब आगे की यात्रा तुम्हारी परीक्षा होगी। अर्जुन को गुरुदेव आनंद गिरी के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्होंने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और बोले, ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो धैर्यवान होते हैं। तुम्हारी पहली परीक्षा हो चुकी, लेकिन अभी तुम्हें और परखना होगा। गुरुदेव ने अर्जुन को 3 दिनों तक आश्रम के एकांत कक्ष में ध्यान करने का निर्देश दिया। उसे बिना किसी बाधा के केवल ध्यान करना था और किसी भी परिस्थिति में आंखें नहीं खोलनी थीं। अर्जुन ध्यान में बैठा। पहले दिन तक सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन उसे चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसे लगने लगा कि कमरे में सांप रेंग रहे हैं, कभी लगने लगा कि कोई भयानक पशु उसके पास आ रहा है। उसका मन भय से विचलित हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तीसरे दिन वह और गहरे ध्यान में चला गया और उसे दिव्य अनुभव होने लगे। उसे महसूस हुआ कि संसार का हर कण ऊर्जा मात्र है और आत्मा अमर है। जब 3 दिन पूरे हुए तो उसने आंखें खोली और पाया कि गुरुदेव उसके सामने खड़े थे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने भय को जीत लिया। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद अर्जुन को जंगल के अंदर भेजा गया, जहां उसे बिना किसी साधन के 7 दिन तक जीवित रहना था। उसे किसी से मदद नहीं लेनी थी और न ही आश्रम लौटना था। अर्जुन ने हिम्मत से जंगल में प्रवेश किया। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति के संकेतों को समझना शुरू किया। वह जड़ी बूटियों और फलों की पहचान करने लगा। उसने ध्यान और योग की सहायता से अपनी ऊर्जा को बनाए रखा। 7 दिन पूरे होने के बाद जब वह आश्रम लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह पहले से अधिक शांत और स्थिर लग रहा था। गुरुदेव ने उसे देखकर कहा, अब तुम जान चुके हो कि जीवन केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक शक्ति पर आधारित होता है। इसके बाद अर्जुन को अंतिम परीक्षा दी गई। 3 दिन तक बिना भोजन पानी ध्यान में बैठना और अपने मन के विचारों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना।
यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि बिना भोजन पानी शरीर निर्बल हो जाता है और मन विचलित होने लगता है। लेकिन अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया। तीसरे दिन उसे अनुभूति हुई कि वह शरीर से परे जा चुका है। उसे ब्रह्मांड की वास्तविकता समझ आने लगी। उसे झांत हुआ कि आत्मा अजर अमर है और जीवन मरण केवल एक भ्रम है। जब उसने आंखें खोलीं तो गुरुदेव ने कहा, अब तुम पूर्ण हो चुके हो। अब तुम्हारा लक्ष्य इस ज्ञान को संसार में फैलाना है। अर्जुन ने प्रणाम किया और आश्रम से विदा ली। वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अब आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था और एक महान संत बनने की राह पर था। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, संतुलन और आत्मनियंत्रण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, याद रखें कि वे केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें और प्रेरणा मिलेगी ऐसी और अद्भुत कहानियां बनाने की।